पढ़ा लिखा याद रहेंगे जीओसी का कुछ भी मैडम विजिट कर रहे हैं 180 डिग्री के बजे 6 महीने 6 महीने बहुत लगते हैं दिनों में निकल गए कुछ तैयारी करेंगे रिकॉर्ड बताना इसमें क्या होगी, आर होगी या एस होगी? निकालो। आर एस कॉन्जुगेशन पढ़ाई तो थी लास्ट की क्लास में, तो कोशिश तो करो, नंबरिंग तो देना शुरू करो। समझ नहीं आएगी और आज भी नहीं आएगी, इसलिए मैंने अभी वो टॉपिक ही छोड़ रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को देखना होता है किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। उसके बाद यहाँ कार्बन बचता है, यहाँ एक कार्बन बचता है, और इस कार्बन से मेरे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये CH3 ग्रुप है बिकॉज ऑफ, ठीक है। बट इस कार्बन से मेरे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जब मेरा पहला एटम सेम होता है तो मैं दूसरे एटम पे जाती हूँ। इस पे मेरे तीनों के तीनों क्या लगे हुए हैं, H ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरे 2 H और एक कार्बन लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी इन दोनों में किसकी ज्यादा जाएगी, इस वाले की ज्यादा जाएगी। इसको मैं दूंगी सेकेंड दूंगी और इसको मैं दूंगी थर्ड दूंगी, यहाँ मेरा फोर्थ आ जाएगा। मैंने बताया था जब भी हम कोई भी रोटेशन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू सेकंड जाते हैं, सेकंड टू थर्ड जाते हैं, बीच में फोर्थ आए या ना आए डजंट मैटर, ठीक है। तो मैं पहले से कहाँ जाऊंगी, पहले से दूसरे पे और दूसरे से तीसरे। मैं बिल्कुल कैसे गई, क्लॉकवाइज गई, क्लॉकवाइज गई। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज गई इसका मतलब आर होता है जब मेरा जो फोर्थ वाला नंबर का क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो किस पे है, डैश पे है। अगर मेरा फोर्थ किस पे है, डैश पे है, सही है, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, आर ही रहेगी, समझे। अगर यही आर यहाँ पे होती, लाइक अगर मुझे इसका निकालना है, यहाँ H होता, यहाँ OH होता और यहाँ ये होता, ठीक है। तो इसका मैं क्या करती, फर्स्ट इसे देती, सेकंड इसे देती, थर्ड इसे देती और फोर्थ इसे देती, ठीक है। जाना फिर हमें कहां से था, 1 से 4 3 तक जाना था, ठीक है। जब मैं 1 से 3 गई, फिर से क्लॉकवाइज गई क्लॉकवाइज, बट हुआ क्या, क्लॉकवाइज तो गई, मगर मेरी जो लास्ट वाली फोर्थ प्रायोरिटी है वो किस पे है, बेंच पे है, सही है। अगर वो मेरी बेंच पे है तो मुझे क्या करना होता है, आर को मुझे किस पे कन्वर्ट करना होता है, एस में कन्वर्ट करना होता है। अब निकाल पाओगे, आर एस निकलती किस पे है बेटा, कायरल कार्बन पे निकलती है हमेशा। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम से क्या होती है, हमारी पूरी होती है। जैसे कि आप निकालो, इन दोनों में निकालो मुझे क्या है, आर है या एस है।
कौन से में R होगा और किस में S होगा। हम दोनों का अलग अलग देखेंगे। हाँ, ये अलग कायरल कार्बन है, ये अलग कायरल कार्बन है, तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी। दोनों क्या आ रहे हैं तुम लोग के, R और S आ रहा है, इस वाले का R आ रहा है और इस वाले का S आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार निकाल के देखती हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्लॉकवाइज गया, इसका R ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस पे आती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और मैं ये कहाँ गई हूँ, क्लॉकवाइज ही गई हूँ, तो बेंच पे होने की वजह से इसको ऐसा आएगा, बिल्कुल ठीक है, R और S आएगा। अब समझ में आई ये चीजें कि हम RS कैसे निकाल रहे हैं, आ गया। अगर ऐसे वाले में निकलवाएगा तो भी समझ में आइए या नहीं आइए। इस वाली तरीके से अगर उसने बना के दिया, इसमें निकाल के देखो, मैंने एक चीज बताई थी उस दिन, मतलब अगर फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे है तो वो रिवर्स हो जाएगा, समझ रहे हो, बिकॉज इट इज बैच। सही है, ठीक है। सेम ऐसे साइन आई दोनों ऐसा, बट ये ग्रुप बड़ा है ना। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, इसको अभी कंफर्म कर देते हैं। CH2OH लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ OH, यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से तुरंत OH लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, एक COOH लगा हुआ है। अगर मैं इस पे जा रही हूँ, इसकी वैलेंसी किस किस से पूरी है, 2 हाइड्रोजन और 1 OH। इसकी वैलेंसी किस किस से पूरी है, 2, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 H। तो किसके पास ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम, सेकेंडरी एटम ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले किसके हैं, फर्स्ट के कैसे हो गए बेटा, ये देख, इस पे OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले पे आओ तो इस पे एक OH लगा हुआ है, एक C लगा हुआ है, सही है, और H लगा हुआ है। यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन आया, तो इसलिए ये वाला ज्यादा हुआ ना। आया समझ में, नहीं आया? मैं ऊपर वाले CH2OH के लिए कह रही थी कि उसमें पहला नहीं देंगे उसे, किसमें देंगे CH2OH को, इसको पहला क्यों देंगे, यहाँ ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन को पहले, लेकिन CH2 के साथ वो भी तो लगा हुआ है, बट वो पहला आइटम थोड़ी ना है। सबसे पहले तो पहला आइटम अटैच देखते हैं ना, डायरेक्टली अटैच। कार्बन से पहला आइटम जो अटैच है, पहले हम उसके एटॉमिक नंबर्स देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले OH अटैच है, तो इसको पहला नंबर देंगे, ठीक है।
इस पे हाइड्रोजन है तो इसको चौथा नंबर देंगे। अब बचती है इन दोनों में प्रोबेबिलिटीज की वाली, तो इन दोनों में पहला आइटम कार्बन है, इसलिए हमें फिर क्या देखने पड़ेंगे, सेकेंडरी आइटम्स देखने पड़ेंगे। तो उसमें सेकेंडरी आइटम 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। इसमें सेकेंडरी में क्या हुआ, 1 ऑक्सीजन, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बट हाइड्रोजन से मेरा कार्बन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है। आया या नहीं आया? आया सबको? चलो अब एक चीज सीखो, जैसे कि समटाइम हमें क्या दिया होता है, समटाइम तो हमें ऐसे दे दिए हैं, ठीक है। एक हमने फॉर्म देखी थी जिसको हम कहते हैं सोहर्स फॉर्म, ठीक है। एक हमारे एटम्स लिखे होते हैं, अगर मुझे इस तरीके से उन्होंने एक ग्रुप बना के दिया है, ठीक है, ये इसे बोलते हैं न्यूमैन फॉर्म, न्यूमैन फॉर्म, सही है। इसमें जो मेरा पहला एटम होता है, पहला कार्बन एटम होता है, वो तो ये वाला डॉट होता है जिसपे ये तीनों अटैच दिखाए जा रहे हैं। जो बैक साइड वाला कार्बन होता है वो ये वाला गोला होता है, ठीक है। ये 2 कार्बन है, जो एक पॉइंट दिख रहा है वो मेरा फ्रंट वाला कार्बन है जो मुझे दिख रहा है, और ये जो गोला टाइप का दिख रहा है ये बैक साइड वाला कार्बन है जो पीछे को है मेरे से। सेम गोज टू ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो इस वाले कार्बन के बॉन्ड्स हैं जो मुझे दिख रहा है, और जो आधे आधे दिख रहे हैं वो उस वाले कार्बन के बॉन्ड से जो मेरे से पीछे है। मैंने दिखाया था कि जब हमारे पास कोई भी एक यहाँ से लगा हुआ है तो ये वाला कार्बन तुम्हारी साइड है और ये वाला कार्बन मेरी साइड है, तो ये तुम्हारे लिए पॉइंट है और ये पीछे वाला गोला है, वो इसमें है सेम। अगर मुझे अब इसे किस में चेंज करना है, इसे मुझे सोहर्स में चेंज करना है। सोहर्स कौन सा वाला होता है, जो अभी हमने किया, जो इस टाइप वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो तो इसको कैसे करते हैं, ये उठेगा सीधे सीधे ऐसे लगेगा, इस कार्बन को उठाया यहाँ लगाया डायरेक्टली, ठीक है। पीछे वाला कार्बन जो बचा उसको यहाँ लेके गई मैं बीच का डंडा, जो बीच का एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड हुआ उसे लगाया। उसके बाद में देखो ये वाली वाई ऐसे बनी हुई थी और ये वाली वाई कैसे बनी हुई है, सीधी बनी हुई है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बनाना है। अब मान लो यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है। जब मैं पहला वाला कार्बन डायरेक्ट उठा रही हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा रही हूँ, तो सबसे ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, CH3, इस साइड में OH और इस साइड में H आ जाएगा। सेम मैंने इसको उठाया है और यहाँ लगा दिया है, तो इस साइड में मेरा OH आ जाएगा, इस साइड में मेरा H आ जाएगा और इस साइड में मेरा क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इट इज आपस में एंटी, ये आपस में एंटी और ये आपस में दिख रहे हैं। अगर मेरे इस वाले कार्बन के लिए CH3 अगर H वेज पे होगा और OH डैश पे होगा तो दूसरे वाले के लिए उल्टा हो जाएगा, समझे? डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि एंटी में बेटा स्टीरियो क्या है, इनके एंटी है। तो अगर मेरा OH वेज पे आ जाएगा, ये H इस पे आ जाएगा और ये इस पे आ जाएगा, क्योंकि अगर उसे पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो तुमसे ऐसे देके भी ये पूछ सकता है इनका RS कॉन्फ़िगरेशन बताओ दोनों का RS। आया समझ में? इसको बोलते हैं हम कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म, और इसको बोल रहे होते हैं हम सोहर्स। और जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी ये वाली, इसको बोलते हैं फिशर फॉर्म। इसमें भी चेंज करने सिखाऊंगी, पहले इतना लिख लो। और ये बीच के बॉन्ड्स नहीं है बेटा, ठीक है, इन्हें मत बनाना। ये सिर्फ मैंने एंटी करके तुम्हें दिखाया था कि ये दोनों आपस में एंटी।
देखो, अगर मुझे इसी को किस में बदलना होगा, फिशर फॉर्म में बदलना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अभी ये दोनों मेरे कैसे हैं, एंटी में हैं, मैं इनको कैसा करूँगी, सिन में करूँगी, ठीक है। तो सिन में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको रोटेट करना होगा, इसको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। अब जैसे जो चीज़ मेरे पीछे है, ठीक है, अगर मेरे पास ये वाला बॉन्ड पीछे है, ये वाला बॉन्ड आगे है मेरी साइड पे, ठीक है। ये चीज़ देखो, जैसे ही मैं इसे रोटेट करूंगी उल्टा हो जाएगा ना, ये मेरी साइड आ जाएगा और ये पीछे की साइड चला जाएगा। आया समझ में। अगर मेरे पास ये पहले मेरी साइड था और मैंने जैसे इसे रोटेट किया तो ये वाला मेरी साइड आएगा और ये वाला इधर, तो इससे इसमें हो जाता है कि CS3 ये बैच पे H और यहाँ CS3, इस वाले पे कोई अंतर नहीं आया, C1 कार्बन पे अंतर कहाँ पे आएगा, जब मैंने C2 कार्बन पे किया है। तो अगर मैं CS3 को ऊपर लेके जाऊंगी, ठीक है, CS3 को ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरा जो बैच पे आएगा वो क्या होगा, और डेस्क पे आएगा, बैच पे OH आएगा और डेस्क पे क्या आएगा, H आएगा। आया। अब देखो, अब मुझे इसको बदलना है अपने किस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। अब इसमें देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया, एक CS3 यहाँ लगा दिया और एक CS3 यहाँ लगा दिया, ठीक है। इस वाले को मैंने पूरा उठा के यहाँ पे रखा है, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को मैंने उठा के कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। तो अगर मेरा H इस साइड में है, OH इस साइड में है, ठीक है, इस वाले साइड, एक सेकेंड, कौन सी, हाँ, तो बेटा देखो, सुनो, H इस साइड आ जाएगा और OH इस साइड आ जाएगा, सेम रह जाएगा क्या बेटा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट इसलिए डिफरेंट हुआ ना, इससे डिफरेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो एंटी एंटी में थे ये दोनों, बट यहाँ पे दोनों सिन सिन में आ रहे हैं ना, और वो हमने रोटेशन किया है ना, इसलिए आ रहे हैं। ये देखो, नए पे देखते हैं, लिख लेना भी बता, दूसरे पे देखो, CHO OH और ये H है, ठीक है, ये CH2 OH और ये OH और ये H। अब पहले मुझे इसे बदलना है बेटा शोहर्स फॉर्म में, बदलो, इसे उठा के वैसे रख देंगे, इसे आपने भी रखा, पहले ये वाला रख देंगे, यस, फिर ये वाला रख देंगे, यहाँ CHO, आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, ठीक है, और इधर H आ जाएगा, यहाँ CH2 OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा OH है ना, ठीक है, इतना आ गया। अब मुझे जो इसको किसमें फिशर फॉर्म में बदलना है, तो फिशर फॉर्म पूरी कार्बन चेन रहेगी, फिशर फॉर्म में क्या रहेगी, पूरी कार्बन चेन रहेगी। तो मुझे पहले क्या करना होगा, अगर मैं इस टाइम इसका एंटी देखूं तो इसका एंटी कौन है बेटा, OH है। मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे ऐसा घुमाना होगा कि ये वाला नीचे आ जाए, ये नीचे आएगा तो क्या होगा, तो H इधर को चला जाएगा, H इधर चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हो गया। हाँ मैम हो गया। इतना लिखो, फिर इसके बाद से हम लोग किसमें बदलेंगे, फिशर में, COH, इधर H इधर OH और इधर CH2OH,
मगर नहीं सॉरी, पहले तो भी इसे सीधा करना होगा ना मुझे। अब इसे जैसे ही सीधा करूंगी तो क्या होगा? वही सेम आ जाएगा मैम सीधा। CH2OH COH H इस साइड जाएगा बेटा, और ये किधर आएगा? OH इस साइड आएगा, OH इस साइड आएगा, H इस साइड आएगा। लिखो इतना। अब देखो जब हम लोग रखेंगे तो OH किस में है? सिर में है। ये COH ऊपर आएगा और ये CH2OH कहाँ आएगा? मेरा नीचे आएगा। ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम साइड आएगा। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन सेम साइड आएगा, और ये मेरी क्या बन गई? फिशन फॉर्म बन गई। सही है? पहले भी सही था, मुझे पता है, बट समटाइम कंफ्यूजन होते हैं जब इतने सारे एक्चुअली यहाँ डिफरेंट आ गया आना चाहिए। यहाँ डिफरेंट इसलिए आया क्योंकि वो दोनों कार्बन से अलग अलग है ना, हमने उसको पूरा घुमाया है। अच्छा आया समझ में या नहीं आया? लिख लिया? लिखो। अगर तुमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्या, कि अगर तुमसे इसमें पूछा जाए कि किस सेंटर पे कायरल सेंटर है, कौन सा सेंटर नहीं कायरल सेंटर है, बता पाओ क्या आराम से? कायरल सेंटर्स वो होते हैं जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती है। जैसे ये कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। जैसे ये कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो क्या होता है? कायरल सेंटर होता है। और कोई भी एक पूरा को देके मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक फॉर्मूला देके तुमसे पूछ सकता है कि गिवन कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर्स हैं, तो तुम्हें वो लिखना आना चाहिए। लाइक अगर मैं इस कंपाउंड में तुमसे पूछूं कितने कायरल सेंटर्स हैं, एक कायरल सेंटर है। सबको दिख रहा है वो कायरल सेंटर है? नहीं दिख रहा? कोई ऐसा तो नहीं है जिससे इसमें कायरल सेंटर नहीं दिख रहा? कौन है बेटा? जोर से बोल दो। नहीं दिख रहा? तुम्हें पता चल रही है या नहीं पता चल? दिख नहीं रहा क्या? मैं कौन सा है? अभी बता। अगर मेरे पास मैंने ये कंपाउंड लिख रखा है, इसमें कायरल सेंटर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बताओगे मैं तुम्हें। लास्ट सीट बताएंगे आप लोग मुझे कि इसमें आपको समझ में आ रहा है कायरल सेंटर या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगी तो है, कम से कम बताओ तो कि नहीं आ रहा। आया नहीं आया? कौन सा कायरल सेंटर है? अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगी तो कौन सा कायरल सेंटर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबर बताओ। लास्ट वाली सीट में से आप चारों में से जिसकी दया भावना हो बता दो। हाँ ये वाला, क्योंकि अगर मैं इसे बनाऊंगी कैसे बनाऊंगी? CH2 CH Br और CH3, तो सिर्फ एक सिंगल कार्बन यही वाला है बेटा जिसकी चारों वैलेंसीज क्या है? डिफरेंट है। सो इट इज क्या है? कायरल कार्बन। सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि sp2 नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्या हो सकता है? sp3 ही हो सकता है। अच्छा
अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर्स बताओ, गिवन कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कौन कौन से हैं? ऐसे सेंटर्स जिनपे स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, बोथ आर स्टीरियो आइसोमर्स। तो एक कायरल कार्बन वाला कार्बन भी मेरा स्टीरियो आइसोमर है, समझे? तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। आया समझ में? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा? ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई। यही तो थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मेन रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों टाइप के तुम्हारे इसमें ऑप्टिकल भी देगा और ज्योमेट्रिकल भी, ठीक है? और अगर तुमसे पूछा जाए स्टीरियोजेनिक सेंटर्स तो इसमें कितने बताओ बेटा? 1 2 3, क्योंकि 3 कार्बन्स पे अलग अलग स्टीरियो आएगी सब जगह। सेम अगर मैं इसमें तुम्हें क्या बदल दूं, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें बताओ बेटा कितने हैं? बताओ, 2 हो गए हैं। यस। अगर मैं तुम्हें दे रही हूँ कॉपी पढ़ी ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड रोशन है साइक्लो कंपाउंड, दोनों कार्बन डिफरेंट हो जाएंगे ना। इस कार्बन पे एक तो CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक हाइड्रोजन लग रहा है। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो जिस सिसो ट्रांस नहीं दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे ना? वेजिडेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस चारों कार्बन्स की वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, कायरल है, बस क्या ही। अब हमारी जो एक हमने आइसोमेरिज्म का एक पार्ट पढ़ा था, दैट इज का क्या था हमारा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सही है। हमने क्या नहीं पढ़ी थी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। और यही हमारा पार्ट बेटा किसका है? हमारा एक चैप्टर है हाइड्रो कार्बन्स, जो आज का हमारा नया चैप्टर है, ठीक है? नोट्स मैंने पूरे के पूरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के तुम्हें डाल दिए हैं। इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें, आराम से उसको डाउनलोड करो और उन्हें एक एक करके अपने आप पेन से सॉल्व करके देखो। बाकी आंसर्स उसमें दिए हुए हैं। आराम से अगर उतने क्वेश्चंस भी लगा लिए तुमने विद कॉन्सेप्ट पढ़ के, तो भी तुम्हें पूरी की पूरी स्टीरियो आ जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स जनरली होते क्या है? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बेसिकली नाम से क्या समझ में आया? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अभी मैंने जब तुम्हें डिवाइडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाया था तो मैंने उसमें तुम्हें 3 टाइप के कंपाउंड्स पढ़ाए थे। एक पहले तो एलिफेटिक पढ़ाया था और दूसरा एक एरोमेटिक पढ़ाया था। एलिफेटिक में भी हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, एक हमने ओपन चेन सिस्टम पढ़ा था, एक हमने क्लोज चेन सिस्टम पढ़ा था। वो सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? अपना हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स में आज जो मैं एक चैप्टर अभी पहले बाकी सब चीजें कराने से उठा रही हूँ, वो मैं उठा रही हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बिकॉज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपने खत्म कर चुके हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब एक चीज बताओ, आइसोमर्स क्या होते हैं? मैंने तुम्हें बताई थी क्या होता है बेटा आइसोमर्स? आइसोमर्स किसे बोल रहे थे हम लोग? कॉपी उपी पढ़ के आया करो, जो सुबह जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए करे। आज क्लास है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से पहले तुम मुझे सिर्फ इतनी बता दो, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं? समाव्यपता
मैम जिसके मैम स्ट्रक्चर तो मैम अलग अलग हो लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम कीटोनाइड, हाँ, जैसे कि कीटोनाइड ले लो या अल्कोहल और ईथर ले लो, सही। तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, आइसोमरेज में आ जाएंगे। जिसको अगर हिंदी में समझ में आया करे तो अपनी कॉपी में इन सबकी हिंदियां घर जाके लिख लिया, लिखा हुआ समझे। अगर तुम्हें कोई चीज हिंदी में आती है तो इट मींस कुछ बुरा नहीं है, पेपर तुम्हें दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। अब बेटा आइसोमेरिज्म हम लिख चुके थे, अब देखो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म रिंग चेन, सही है। टॉटोमेरिज्म बेटा हिंदी में मुझे इतना ज्यादा इसका नहीं याद है, क्या मेटामर्स, उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, और के बाद मेरा क्या आता है मेरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखो इन सबके नाम से ही मुझे ये पता चल रही है कि हम इसमें बात किस की कर रहे हैं, ठीक है। मैं पहले तुम्हें ये 3 पे बात करूंगी, ठीक है। अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रही हूँ तो चेन आइसोमर्स से तुम्हें कुछ चीज समझ में अपने आप नाम से आ गई, जिसकी चेन में डिफरेंस होगा। प्रिंसिपल चेन, जैसे हम किसी का भी आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनके आईयूपीएसी नेम सेम होते हैं, बट हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आईयूपीएसी नेम क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। अब मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन जिसमें डिफरेंट होगी वो ऐसे 2 आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जिनकी प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट होगी, वो मेरे क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, सही है। इसी को मैं लिख सकती हूँ CH3 CH CH3 और CH3 नहीं CH3। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं अगर मैं गिनूं अभी तो C4। मैं दोनों का हाइड्रोजन देखो बेटा सबसे 6 और 4 10, ठीक है। अगर मैं सेम इसमें आ जाती हूँ C4H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, सेम हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, सेम हो गया। डिफरेंस कहाँ पे आया बेटा, स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में आया। मैं दोनों का आईयूपीएसी नेम लिखूंगी तो इसे क्या लिखूंगी, इसे मैं लिखूंगी एन ब्यूटेन या सिंपल ब्यूटेन, व्हाटएवर आई वांट टू से, ठीक है। अगर मैं इसमें लिखूंगी तो इसको लिखूंगी 2 मेथिल प्रोपेन। दोनों के आईयूपीएसी नेम क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। यही हमारे क्या कहलाते हैं, चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। हेडिंग डालो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसमें डालो हेडिंग डालो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उस पर लिखो इसमें लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लिख लिया? अब इसमें डालो there are 6 type of structural isomers. There are 6 type of structural isomers. First is chain isomers. लिखो chain isomers.
चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, रिंग चेन, मेटामर्स, लास्ट प्रोटोमर्स। अब लिखो चेन आइसोमर्स। आइसोमर्स, इसमें लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, but different principal chain, different principal chain, प्रिंसिपल चेन या मुख्य चेन लिख लो, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स। अगर मैं लिखूं CH3, CH2, CH2, CH3, सही है, ये लिख लो। इसके साथ मैं लिख सकती हूँ CH3, CH, CH3, CH3। देखना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही लिखा हुआ है ना। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। एसीटेट कहाँ से दिख रहा है? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। और दूसरे वाले का बेटा 1, 2, 3 2 मेथिल प्रोपोनोइक एसिड। हुआ। आईयूपीएसी नेम क्या हुआ बेटा? डिफरेंट हुआ। प्रिंसिपल चेन, इसमें 3 कार्बन की चेन प्रिंसिपल चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन प्रिंसिपल चेन है। प्रिंसिपल चेन डिफरेंट हुई बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या हुआ? सेम हुआ। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होंगे ये हमारे कैसे आइसोमर्स कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स कहला रहे हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या रहा? सेम रहा। क्या फंक्शनल ग्रुप था मेरा? एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा फंक्शनल ग्रुप रहा दोनों में। उसके बाद अगर मेरी इसकी चेन पूछी जाएगी तो 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। इसका नाम क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है? 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो ये हमारे क्या कहलाए? चेन आइसोमर्स। इसके बाद बेटा डालो दूसरा, पोजीशन आइसोमर्स।
पोजीशन आइसोमर्स। लिखो बेटा, सेम पेरेंट कार्बन चेन, सेम प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन, सेम प्रिंसिपल कार्बन चेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट कार्बन चेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। सही है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा बेटा? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट। डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब एक चीज पे दिमाग लगाओ, अभी मैंने जो लिखा वो चेन आइसोमेरिज्म में लगाओगे ना, ये पोजीशन आइसोमर्स में, जो इससे पहले मैंने लिखा था। अगर मैं तुम्हें ये बना के दे रही हूँ, ठीक है, और एक क्या बना के दे रही हूँ, ये कौन सा है? कंफ्यूज मत हो ना, इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंस है, इसलिए ये हमेशा किसमें आएगा? चेन आइसोमेरिज्म में आएगा। यहाँ पे पेपर के टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम नंबर काउंटिंग कर ही नहीं रहे होते हैं, हमें लगता है ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, पोजीशन में चेंज आ गया। समझे? हमारे नंबर नहीं समझ में आया। समटाइम पेपर के प्रेशर में हम इसमें नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं, और IUPAC का नियम है, हम फंक्शनल ग्रुप जब हमारा कौन सा होता है, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन अटैच है, तो हम नंबरिंग उसी से स्टार्ट करते हैं। बट पेपर के प्रेशर में हम ये हमेशा भूलते हैं और हम उसमें नंबरिंग यहाँ से कर रहे होते हैं। और वी ट्रीट इट एज अ सब्स्टिट्यूट। और हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है, ये 1 नंबर पे लगा हुआ है, ये 2 नंबर पे लगा हुआ है। बट IUPAC की नंबरिंग ही हमारी क्या है बेटा, यहाँ पे गलत हो गई। यहाँ नंबरिंग कहाँ से होगी? यहीं से होगी, और ये एक ही नंबर पे लगा हुआ है। दूसरी चीज, इन पोजीशन आइसोमेरिज्म हम लिख रहे हैं, सेम क्या हो रही है, हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो रही है। सेम क्या हो रही है? पेरेंट कार्बन चेन हो रही है। वहां पे मेरी क्या हो रही है? डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन हो रही है। एक कार्बन चेन मेरी 3 कार्बन की हो गई, एक कार्बन चेन मेरी पेरेंट कार्बन चेन मेरी कितनी हो गई? 4 कार्बन की। इट इज अ मिस्टेक जो पेपर में शायद 30 to 40% बच्चे हर साल कर रहे होते हैं। समझे? अब देखो, अब जब मैं इसके पे आती हूँ तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? हाँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म के, क्योंकि अगर मैं इसकी कार्बन चेन गिनने जाऊंगी 1 2 3 और 4, ठीक है, अगर मैं इसमें गिनने जाऊंगी 1 2 3 और 4, सेम कार्बन चेन हो गई, पेरेंट कार्बन चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया हमारा, तीनों चीजें उसमें सेटिस्फाई कर ली। सर डिफरेंस किसमें है? इसमें 1 नंबर पे लगा हुआ है, इसमें 2 नंबर। अगर मैं इसका नाम लिखूंगी तो इसका नाम क्या होगा? 1-ब्यूटेनॉल, सही है, या ब्यूटेन बनॉल जिसको लिख लो, और इसको क्या करेंगे? ब्यूट 2-ऑल, सही है, ब्यूट 2-ऑल या ब्यूटेन 2-ऑल, सही है। आया डिफरेंस समझ में? दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो गए मेरे? सेम हो गए।
दोनों की पेरेंट चेन सेम हो गई, दोनों की सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया, पोजीशन में डिफरेंस आया। तो ये मेरे क्या कहलाया, पोजीशन आइसोमर्स कहलाया। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें जनरली कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा, वो जनरली कार्बन चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, पोजीशन नहीं करेंगे। क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है और उसको लेते हुए शुरू करनी है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। जैसे कि अभी देखिए इसका एक एग्जाम्पल करूँ मैं इसको, इसमें बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4। ये वाला एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा, चेन आइसोमेरिज्म। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एटलीस्ट शायद 4 या 5 नेम रिएक्शंस हैं जो जनरली पेपर में पूछी जाती है, इसलिए एक नेम रिएक्शंस के लिए पतली सी कॉपी अपनी आज से ही शुरू कर लें। अगर आज हम शुरू कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कल स्टार्ट करेंगे ही करेंगे वो नेम रिएक्शंस वाला क्वेश्चन, बिकॉज ऑल आर इन प्रिपरेशन। 5 से 6 रिएक्शंस ऐड होंगी इस चैप्टर में। वुड्स रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, कोलवे है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है, सेंटमेयर शायद है इसी में, रीमन टेबल इसमें नहीं आएगी, वो अल्कोहल वाले में आ जाएगी, कोलवे आएगी इसमें, कोलवे इसमें भी आएगी उसमें भी आएगी। कोलवे से फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन तो दोनों में आएगी। इसमें हम ना फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, एरोमेटिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इसी में पढ़ाऊंगी। अभी हम जब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को डिफरेंशिएट करेंगे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, तो हम इसमें पढ़ेंगे ना। अब बेटा इसके बाद डालो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लिखो इसमें बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो आपस में क्या दिखा रहे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखा रहे होते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है एक में और दूसरे में एस्टर दिया हुआ है, सही है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, ठीक है। लाइक मेरे पास अल्कोहल दिया हुआ है, सही है, और ईथर दिया हुआ है, तो ये आपस में क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर मेरे साथ साइनाइड दिया हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N दिया हुआ है, इसे बोलते हैं साइनाइड, सही है, N ट्रिपल बॉन्ड C दिया हुआ है तो आइसोसाइनाइड। ये दोनों आपस में क्या शो करते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके बाद अगर तुम्हें थायोल दिया हुआ है,
थायोल ईथर दिया हुआ है, थायोल एंड थायो ईथर। थायोल क्या होता है बेटा, जब आर के साथ एसएच लगा हुआ, R2 SH, और यहाँ RS डबल। ये सब क्या कर रहे होते हैं तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन्स, एमाइड एंड ऑक्साइम्स, एमाइड एंड ऑक्साइम्स, ये होता है RCONH2, और बेटा ये होता है RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हुए, 1 2 3, 1 2 3, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन्स भी बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या शो करेंगे बेटा, दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, इट इज ईथर और इट इज एल्कोहल। तो ये आपस में कैसे शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आया समझ? ये दोनों में देखो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, एक ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी इक्वली होंगे। तो ये भी हमारी क्या शो करेगी, एक हमारा क्या है एसिड और एक हमारा क्या एस्टर, तो दोनों आपस में क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया, फंक्शनल ग्रुप में आया खाली। अब देखो इसके बाद बेटा डालो मेटामर्स, डालो मेटामर्स, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरेंट सब्स्टिट्यूट around polyvalent functional group, different substitute around polyvalent functional group। अब polyvalent functional group कौन कौन से होते हैं ये देखो, अगर मेरे पास एनहाइड्राइड है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मेरे पास एस्टर है, मेरे पास कार्बोनिल है, मेरे पास एमाइड है, मेरे पास क्या है बेटा NH है, मेरे पास सिर्फ ईथर है, थायो ईथर है। अब देखो अगर मेरे पास ये वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और इनकी दोनों टाइप की कार्बन चेन डिफरेंट हो जाए, क्या हो जाए, दोनों तरफ की कार्बन चेन डिफरेंट हो जाए, जो दो एटम्स लगे हुए होंगे इस साइड और इस साइड, और दूसरे में जिस तरीके से लगे वो डिफरेंट हो जाए, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। अब जैसे मेटामर्स का एग्जांपल देखो, CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। अब मैं इसे कैसे लिख दूं, CH3 O CH2 CH2 CH3। अब मैं तुमसे पूछूं इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है,
तो देखो अगर मैं इसकी दोनों तरफ की चेन्स देखूं, इधर नंबर ऑफ चेन्स में कितने कार्बन, 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, बट जो दूसरा वाला दिया उसमें एक तरफ 2 और एक तरफ 3 कार्बन। इन दोनों साइड की चेन्स में अंतर आ गया, तो यही आपस में कौन सा रिलेशनशिप तो करेंगे, मेटामर्स। सेम अगर मैं बात करूं 1 डिग्री एमाइड और 2 डिग्री एमाइड की, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2, इट इज 1 डिग्री एमाइड। अगर मैं इसको लिख दूं CH3 CH2 नहीं सॉरी C डबल बॉन्ड NH CH3। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, मगर मेरे इस ग्रुप के अराउंड एक चेन लगी हुई थी और हाइड्रोजन्स लगे हुए थे। यहाँ पे मेरे इस ग्रुप के अराउंड एक चेन कितने की हो गई, यहाँ 2 कार्बन की चेन थी, यहाँ 1 कार्बन की चेन हो गई और एक हाइड्रोजन की जगह 1 कार्बन। दोनों तरफ की चेन्स में डिफरेंस आया, नहीं आया समझ में क्या? तो यहाँ देखो CH3 CH2 O NH2 आया। यहाँ कार्बन चेन कितने की है, ये तो ग्रुप है मेरा, इसकी चेन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे ये क्या था 1 डिग्री एमाइड था मेरा, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन चेन्स दोनों में डिफरेंट हो गई ना, इधर 2 कार्बन की कार्बन चेन थी, इधर कितने की रहेगी 1 कार्बन और 1 कार्बन इधर। ये 1 डिग्री एमाइड हो गया और ये 2 डिग्री एमाइड हो गया, तो ये आपस में क्या होते हैं बेटा, मेटामर्स होते हैं। अभी तो कौन से पढ़े, समझ में आए सब? पहले हमने चेन पढ़े, चेन में क्या था, हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन ही डिफरेंट थी, बस फंक्शनल ग्रुप सेम होना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना था। सेकंड में मैंने क्या बताया, पोजीशन आइसोमेरिज्म बताई, जिसमें मेरी प्रिंसिपल चेन क्या होनी थी, सेम होनी थी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होना था, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज होनी थी। और जनरली कार्बन वाले जितने फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो हमारी कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे। उसके बाद मैंने क्या बताया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में वही बता दी कि उसकी क्या होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की हमारी क्या होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, बाकी सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मेटामर्स में दोनों साइड जो मेरे पॉलीवैलेंट, ये क्या थे मेरे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स थे, इनकी क्या होनी चाहिए बेटा, बस इनकी दोनों साइड की चेन्स डिफरेंट होनी चाहिए आपस में, जिसमें आपस में चेन्स डिफरेंस है वो क्या कहलाएंगे, हमारे मेटामर्स कहलाएंगे। अब इसके बाद डालो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें डालो बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो नंबर ऑफ कार्बन तो ऑटोमेटिकली सेम ही होंगे। और एक एंटिटी मेरी कैसी होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए, और एक कैसा होना चाहिए मेरा, रिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये बना रही हूँ बेटा, ठीक है, इसके कार्बन ग्रुप 3 कार्बन है मेरे पास और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें आया समझ को? अगर मैं इन दोनों में देखूं, एक रिंग है एक चेन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक बॉन्ड का कितना बताया था, एक डबल बॉन्ड का
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था? एक था, और एक रिंग का भी एक ही था। एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगाने पड़े? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब H2। तो एक H2 ऐड करोगे जैसे ही, वैसे ही तुम्हारे एल्कीन के पास दो तो होते ही हैं, ठीक है? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड हट जाता है। मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसा बन जाता है? सैचुरेटेड बन जाता है, ठीक है? ये क्या हो गया? यही मेरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सेम अगर मेरी एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग को मेरे लिए ओपन चेन बनाने के लिए, ओपन चेन एल्कीन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे? ये बॉन्ड तोड़ने की, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी। तो एक रिंग में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? एक रिंग में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर पूछूं तो 1, और एक डबल बॉन्ड में पूछूं तो 1। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बराबर हो गया, क्योंकि एक ही बॉन्ड है डबल मेरे पास। नंबर ऑफ कार्बन भी बराबर हो गया। सिर्फ अंतर कहाँ पे है? एक मेरे रिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है और एक मेरा किसमें लिखा हुआ है? चेन की फॉर्म में। तो यही आइसोमेरिज्म मेरी क्या कहलाती है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। अच्छा, ये 3 तुम्हें दिए हुए हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है? मुझे तुम्हें क्या बताना है? रिलेशनशिप बिटवीन A and B, A and C and B and C। बताओ मुझे इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? कौन से आइसोमर्स हैं? ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? और ये कौन से आइसोमर्स? इन तीनों में मुझे इनके आइसोमर्स बताओ कि किस टाइप का रिलेशनशिप है इसमें। दिख नहीं रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा क्या? तो बताओ। अभी तुम लोग की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है जो आंखों में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हाथ चलाया करो कॉपी पे लिख के। भाई केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन तो इतनी साल पढ़ने के बाद भी मैं भी यही कोशिश करती हूँ, हाथ चला लेते हैं, शायद गलतियां नहीं होती। अब कल एक क्वेश्चन लगाई टेस्ट पेपर में, HCO4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने थे इसमें, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने थे सिर्फ, ठीक है? और मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए कि मैं आंखों से लगा ले रही हूँ, बस मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रक्चर याद है, इसमें ये क्वेश्चन गलत किया है मैंने अपना, क्योंकि पाई वाले का सिग्मा गिना ही नहीं है, पाई वाले में भी एक सिग्मा मौजूद होता है, और वो हम उस टाइम पे क्या दिमाग लगा रहे हैं, एक्सी डबल बॉन्ड ये होता है, 4 क्लोरीन ये होते हैं, ये सब मैं दिमाग में कर चुकी हूँ अपने, ठीक है? तो 4 सिंगल बॉन्डेड में 4 सिग्मा हो गए, एक डबल बॉन्ड है इसलिए एक पाई हो गया। और इतना दिमाग उस टाइम में भूसा भरा हुआ होता है पेपर के टाइम में कि आपको ये दिख ही नहीं होती है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा आपके पास होता है। तो यही प्रॉब्लम है, अगर आप उस चीज को, अगर मैंने ये लिख लिया होता उस टाइम पे कॉपी पे, तो मुझे वो दिख रहा होता कि एक सिग्मा है एक पाई है, बट वो दिमाग में सॉल्व करने की वजह से नहीं दिख रहा है। तो मत करो भाई, 2 सेकंड ही तो ज्यादा चला जाएगा ना कॉपी पे करने में। सवाल अपने से ही एक और में लेके जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन पे कौन बाद में आके चेक करने की भी जहमत उठाएगा कि मैंने ये सही करा है या गलत करा है। ये तो वो कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन है कि अगर मान लो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, किसका गलत होने वाला है? बट होते हैं वो भी गलत।
बताइए। मैम AOC होगा। ए बेटा इस सब में रिलेशनशिप बताने हैं कि ये वाला इसके साथ कैसा आइसोमर है, अच्छा ये वाला इसके साथ कैसा आइसोमर है, मैम AOC वाला है मैम। आपस में कैसे है मैम ये, रिंग और चेन। ये दोनों रिंग चेन है आपस में, ठीक है। दूसरा ये दोनों कैसे हैं और ये दोनों कैसे हैं, ये भी तो बताने हैं। भैया इतनी जहमत क्यों इसे देख देख के करो, कॉपी पेन चलाओ ना। अनसैचुरेशन देखो दोनों में, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। एक चीज देखो, सुनो, इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं तो भैया नहीं दिख रहे हैं? अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट दिख रहा है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहने में कितनी देर लगेगी तुम्हें? इज एल्काइन एंड एल्कीन टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया हमारे। तो ये वाला तो मेरा गया, इसमें फंक्शनल वाले में बचते हैं मेरे ये, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 डबल बॉन्ड है 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, ये दोनों आपस में इनके नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन्स भी ऑब्वियस सी बात है बराबर होंगे, आपस में क्या हो गया, रिंग चेन हो गए, सही है, रिंग चेन हो गए। अब मैं इसमें देखूं, एक डबल बॉन्ड में कितना अनसैचुरेशन, एक पाई बॉन्ड में एक अनसैचुरेशन, 2 पाई बॉन्ड में 2 अनसैचुरेशन, 2 अनसैचुरेशन तो यहाँ पे भी है। नंबर ऑफ कार्बन और चेक करो, 1 2 3 4 5 सेम है, तो ये भी दोनों रिंग चेन हो गए। अब इतना काम अगर पेन चला लिया होता तो ये दिमाग क्यों नहीं चल रहा था? बताओ मुझे कौन सा है? जितनी करा दी है ना सब पे दिमाग चला लेना। पोजीशन मैं पहला वाला पोजीशन है और सेकंड वाला फंक्शनल है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा कब देख रहे थे? रिंग और चेन थे, इसमें दोनों रिंग दिख रही है या नहीं दिख रही है? वो रिंग चेन हो ही कैसे सकती है? सर ऐसा बताना है। हाँ पहला वाला पोजीशन वाला है। हाँ पहला वाला पोजीशन है, दूसरा वाला फंक्शनल है। दूसरा वाला आइसोमर है, पहले चेक कर लो। नहीं मैं बीच में बोल रहा ऐसा भी आइसोमर ही नहीं आइसोमर है दूसरे के। मैं बैलेंस यही देख रही थी मैं, इसीलिए चुप हो गई। अब बताओ हाँ अब कौन से हैं? हाँ देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, फंक्शनल ग्रुप सेम है सारा, तो ये मेरा क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर। सही है। और बेटा यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, मेरा ये अल्कोहल है और इट इज ईथर, सही है, और ये ईथर है, तो इन दोनों में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे भाई साहब, ये देख लेना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। कहीं बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तुम लोगों ने आइसोमर्स बना लिए तो महान हो जाए। आया समझ में? पहली चीज तो यही देखना है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है या नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी आता है। ऐसे ऐसे महारथी हो तुम, उसे जानबूझ के मैंने उसके वो नहीं, मुझे भी लगा देखो कितनी आंखें खोल के बैठे हो।
पहला वाला इसे नहीं छोड़। पहला वाला चेन, दूसरा वाला लिखो अपने कॉपी पे, बता दूँ मैं अभी क्वेश्चन नहीं लिखूंगी ना। प्रैक्टिस पहला वाला चेन है, दूसरा वाला पोजीशन वाला पोजीशन है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सी डबल ओ फिर आ गया आर, इधर आ गया सी डबल आर। पहला वाला क्या है बेटा? मैं तीसरा वाला इसमें है। हाँ सेम ऐसे कौन सा पहला वाला कौन सा है? चेन। क्योंकि इसमें देखो बेटा क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। चेन डिफरेंट होगी तो ये दोनों क्या होंगे? चेन आएंगे। सेकंड पोजीशन, सेकंड में क्या हुआ डिफरेंट? 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन कौन सी पोजीशन लेगा? 1 2 और 3 पे, ठीक है। 1 अगर यहाँ से शुरू करूँगी मैं इसको, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 और 4। तो इसकी क्या हुई? दोनों की पोजीशन चेंज। तो ये क्या हो गया हमारे? पोजीशन। अब इस वाले को तुम में से कितने लोग आइडेंटिकल कह रहे हैं ये बता दो मुझे। तुम लोग काफी बड़े हो, पिटने कुटने लायक भी नहीं है, ठीक है। तो इसको सोच समझ के बोलो। इट इज मेटामर्स। अब मेटामर्स क्यों है ये देखो, एक चीज सुनो, इसमें कार्बन से बेटा क्या लगा हुआ है? फिनाइल लगा हुआ है, सही है। और ऑक्सीजन से मेरी साइक्लोहेक्सेन लगी है। यहाँ उल्टी चेंज हो गई है। साइक्लोहेक्सेन किससे लगी हुई है? मेरी कार्बन से लगी हुई है, और मेरी ऑक्सीजन से फिनाइल लगा हुआ है। तो अगर ऐसा होता है कि दोनों की चेन्स डिफरेंट हो जाती हैं दोनों साइड, तो हमारी क्या हो जाती है बेटा? वो मेटामर्स। तो इट इज क्या है? मेटामर्स। ऊपर वाला देखो, यही क्वेश्चन में ट्रिक है। अब देखो ये ऑक्सीजन से ही लगे हुए हैं दोनों बेटा, ये भी और ये भी, तो इट इज आइडेंटिकल। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी में डिफरेंस कहीं भी नहीं हुआ है, दोनों तरफ से ऑक्सीजन से ही लगे हुए हैं। यहाँ कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई, कार्बन ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी में डिफरेंस आया ना, और वहाँ कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, दोनों ऑक्सीजन से ही लगे हुए, इसलिए वो आइडेंटिकल हो गया और ये क्या हो गया? मेरे मेटामर्स हो गए।
पहला मैम फंक्शनल है, पहला फंक्शनल, ये ब्यूटी, दूसरा मैम वो है पोजीशन। ये F, फंक्शनल, ये P, सही है। डाई एथल ईथर मेल प्रोपेन ईथर। मैम इधर वाला तो मैडम फंक्शनल ग्रुप होगा, बहुत ही तरह ये है ना C वाला बताओ। चेन है मैम, तुरंत दोनों इधर ग्रुप आ गया, दोनों साइड की चेन अलग अलग हो गई, तो ये मेटामर्स हो गया। लेकिन सही है, इट इज मेटामर्स। अगर तुम इसे लिखोगे, चलो इसे लिखते हैं, सही है। इसको लिखेंगे डाई इथाइल ईथर का मतलब हो गया ये, ठीक है। और इसका मतलब हो गया मिथाइल का मतलब हो गया ये। 1 2 3 ये हटा, समझे? ये हो गया, तो लिखोगे कॉपी पे तब समझ में आएगा। तुम सब तो चाहते बिना पेन चलाए हो जाएगा। इट इज डाई इथाइल ईथर और इट इज ये क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अगर अब तुम्हें ऐसे आईयूपीएसी नाम से दे दो और ये दोनों क्या कहलाएंगे? हाँ, ये चेन आइसोमर्स, क्योंकि ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऐसी वाली चेन होती है और ये वाली चेन होती है, सही है? आया बस। लिखो क्वेश्चन, एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आर कौन से हैं बताओ? कौन से आइसोमर्स है? एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जरा लगा के और इनकी चेनें बना के देख लियो बेटा, चेन में इतना अंतर आ रहा है। पहले दोनों को लिखो आईयूपीएसी नेम के हिसाब से जरा। इट इज एन प्रोपाइल और इट इज आइसोप्रोपाइल। तो ये दोनों क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स हो गए। जिसके से बेटा कौन सा चेन दिख रहा था? चेन वाला देखना होता है जनरली, जिसमें कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। हाथ चलाओ, लिखो, तब समझ में आएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। अच्छा कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C3H5 और Br दिया हुआ है तुम्हें 3। इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ, कितने टाइप के बन सकते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक ट्रिक हो सकती है, वो तुम्हें दे दूंगी मैं कि कैसे कैसे रटने अपने इन्हें बना के ही देखना पड़ता है। जैसे कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बट इसमें नहीं। लिखो
1 एक ज्यादा बना दो, देखो 2 आइडेंटिकल होंगे कोई कहीं पे, देखो कॉपी में 2 आइडेंटिकल होंगे। सबके नाम लिख के एक आईपीएससी, कभी भी कंफ्यूजन हो, और जैसे अभी तो टाइप नॉर्मल सीखने का चल रहा है, आईयूपीएससी नाम लिख के देख लो, जिनके नाम कॉमन आ गए दे कॉमन आइडेंटिकल, वरना डिफरेंट हो ही जाएंगे सबके नाम। एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और एक क्या बन सकता है? अब देखो इन सबके आईपीएससी नाम लिखो, अगर मैं इसको लिखूंगी तो इस पे सबके सब 1 पे ही आ जाएंगे, 1,1,1, सही, सिर्फ इतने से लिखते हैं। अगर मैं इसमें नंबर लिख दूंगी 1 2 3 1, 2, 3, सही है, सिर्फ बोरिंग इसकी ही देख लो बस क्वेश्चन 1 2 1, 2, 2, ठीक है। अगर मैं इस पे आ जाऊंगी तो 1, 1, 2, ठीक है, डिफरेंट है ये सब अभी तक, और इस पे आ रही हूँ तो 1, 3 1, 2 आ रहे हैं सब डिफरेंट अभी तक। बस इस तरीके से चेक कर लो अपनी डोमेन की पोजीशन। हो गया, अभी कुछ नहीं लिखूं। इसमें जैसे कि जो तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10, इसमें कितने नंबर ऑफ कीटोन आइसोमर्स बना है, तो तुम्हें सिर्फ उतना देखना है, बाकी आइसोमर्स नहीं, कौन से फंक्शनल ग्रुप के बन सकते हैं, हमें किसके बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ कीटोन के बनाने हैं। कीटोन के बनाने हैं तो हमें चेन बना लेनी है, पहले तो 5 सही है। अब इसमें से एक कीटोन होगा तो या तो ये कीटोन होगा या ये कीटोन हो सकता है, ठीक है, पांच है ना, ये हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से तो बस यही 3 बन सकते हैं, है ना, सबके नाम, क्योंकि बाकी अगर मैं कहीं भी हटा रही हूँ, अगर मैं इसे यहाँ हटा रही हूँ तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, अगर इसको यहाँ लगा रही हूँ तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो कोई कीटोन बनाने के लिए 2 कार्बन्स के बीच में तो चाहिए, तो यही 3 क्या बन सकते हैं मेरे कीटोन के आइसोमर्स। किसके बने
अच्छा इसकी बना बेटा। 5 नहीं है। C6H3Cl60 Cl3 के Cl3 है। इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? तीन बनेंगे ना? कौन से बनना है बेटा? छह बनेंगे। 3 बनाए हैं मैम। 3 बनेगा मैडम। बताओ। बनने चाहिए 3। गिरपाल के ना ऑटोमेटिक करो करो आराम। 3 में घसे जाएगा ना। एक चीज बताओ, मैं जितना तुम्हें पढ़ाती हूँ उसमें कुछ भी मजाक वाली चीजें हैं नहीं। अगर पेपर खोल के देखो तो सिर्फ पढ़ाया ही, समय ही उतना है, सिर्फ उतना ही पढ़ाया जा सकता है जितना हम पेपर में आ रहा है। पूरा चैप्टर तो हम वैसे ही नहीं पढ़े, तो एटलीस्ट क्वेश्चंस करने तो सीखो। अगर उसमें भी तुम सबको मजाक करनी है तो अपनी अपनी जिंदगी से कर रहा, मेरे से क्या मतलब? रोज करो। देखो इसका बेटा टोटल आइसोमर्स भाई बनेंगे ना। भाई का नाम बताओ ना। लिखो और बनाओ, इतने बनना है। सबकी पोजीशंस लिख के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे आइसोमर्स सही बने हैं या गलत बने। नंबरिंग करो आराम से, IUPAC वाले जैसे हमने BR वाले केस में करी थी, बस उतना करके देखो। फर्स्ट ईयर वाली ऑर्गेनिक किताब खरीदना मत खरीदना, बट सेकंड ईयर वाली जो 12th वाली ऑर्गेनिक की बुक है NCERT, प्लीज वो खरीद लेना, क्योंकि सारे चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बाद जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th वाली में। अगर खरीद लो तो दोनों खरीद लेना। ये पार्ट 1, मैं पार्ट 2 की बात कर रही हूँ। क्योंकि ऑर्गेनिक ये समझ लो जितनी भी उसमें NCERT में लिखी हुई है, जो भी जो स्ट्रक्चर लिखे हुए हो, जो पिंक करके तुम्हें बॉक्सेस बने हुए हैं, व्हाटएवर इट इज, और एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे बायो की NCERT पढ़ते हो वैसे ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की NCERT पढ़ लो। तो इसलिए वो किताब जरूर खरीद लो, मैं सबकी देख लूंगी।
क्वेश्चन है। बाकी अब जो एक प्रोटोमेरिज्म बची हुई है तुम्हारी, और बाकी कल से हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे, ठीक है। और बाकी इसके जो क्वेश्चंस और जो थोड़े थोड़े ट्रिक्स वाली चीजें कि आइसोमर्स कितने नंबर ऑफ है, वो मैं रात को जाके तुम्हें भेज दूंगी नोट्स में, उसे निकाल के पढ़ लेना या कॉपी पे लिख लेना। इसमें बताओ मुझे कौन सा एक पोजीशन आइसोमर नहीं है। इट इज फंक्शनल करो, सॉरी चेन, तो बस यही नहीं है, बाकी सब सेकंड वाला स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है? ये यही तो बना हुआ है। जितने ये पॉइंट्स होते हैं, इसे कार्बन मान लो, इस पे CH3 लगा लो, इस पे CH3 लगा लो, इस पे CH3 लगा लो, बस ठीक है। चलो मिलते हैं कल।